कैसे हैं प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारी वीडियो में आज फिर एक बार स्वागत है। आज के क्लास में हम जीके नॉलेज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। स्मार्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप कभी भी मुझे इस फ़ोन पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो। जीके नॉलेज हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इस जीके नॉलेज में आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारे बॉडी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो, जैसे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट आपने कहा गया है, आपको कहा गया है फर्स्ट पॉइंट जो है आपका कह रहा है कि द लेग बोन इज द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी। द लेग बोन इज द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी। इसका क्या मतलब है? द लेग बोन इज द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी, इसका मतलब ये है कि हमारे पैर की जो हड्डी है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डियों में से एक है। ठीक है प्यारे बच्चों, द लेग बोन इज द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी। हमारी जो पैर की हड्डी है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। क्लियर? बात आगे समझ में आपके? इसी का जो दूसरा पॉइंट है ये कहता है देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर लगभग 206 हड्डियां होती हैं। हमारे शरीर में कुल मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां। पैर की उंगली से लेकर सर तक हमारे पूरी बॉडी में 206 हड्डियां पाई जाती हैं और ये 206 हड्डियां हमारे शरीर में होती हैं। अगर हम बात करें बच्चे की, एक बेबी की, तो एक बेबी के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं आपको पता है? एक बेबी के शरीर में, एक छोटे बच्चे के शरीर में 306 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 306 हड्डियां होती हैं। बात आगे समझ में आती है? आगे काम क्यों नहीं कर रहा? एक मिनट बेटा। भी है ना, बात आगे समझ में बच्चे आपके? तीसरा पॉइंट जो है इसका है द मेल आइज आर बिगर देन फीमेल आइज। द मेल आइज आर बिगर देन फीमेल आइज। इसका जो तीसरा पॉइंट है ये कहता है कि मेल आइज आर बिगर देन द फीमेल आइज। कहने का मतलब ये है कि लड़की की जो आंखें होती हैं वो लड़कियों की आंखों से बड़ी होती है। लड़कों की आंखें हमेशा ही लड़कियों की आंखों से क्या होती है? बड़ी होती है। क्लियर बच्चे? ये समझ में आ गई आपके? मेल आइज आर बिगर देन फीमेल आइज। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द न्यूबॉर्न बेबी रिकॉग्नाइज इट्स मदर बाय स्मेल एंड टच। A newborn baby recognize its mother by smell and touch। इसका मतलब ये है कि एक जो छोटा बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है वो अपनी माँ को किस तरीके से पहचानता है? वो अपनी माँ को स्मेल कर, सूंघ कर और उसे टच करके पहचान सकता है। एक छोटा बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है या कुछ महीने का है या कुछ 6-7 महीने का है, 8 महीने का है, 1 साल है, वो अपनी माँ को कैसे पहचानेगा? वो अपनी माँ को देखकर नहीं, क्योंकि उसका मस्तिष्क अभी इतना विकसित नहीं है। वो अपनी माँ को स्मेल करके एंड टच करके पहचान सकता है। स्मेल करके एंड टच करके पहचान सकता है। बात आगे समझ में बच्चे? आपके बात में आ गई? क्लियर? इसमें कोई डाउट है आपको? कोई डाउट नहीं, हम आगे चलते हैं। इसमें जो 5th पॉइंट कह रहा है humans can smell 4,000 different smells। humans can smell 4,000 different smells। कहने का मतलब ये है कि एक जो मनुष्य है वो लगभग
2000 से 4000 अलग अलग तरह की गंध को सूंघ सकता है। 2000 से लेकर 4000 तक अलग अलग गंध को सूंघ सकता है। एक मनुष्य का शरीर, एक मानव जो है वो 2000 से 4000 डिफरेंट स्मेल्स को सूंघ सकता है। क्लियर हो गए बच्चे? अगला पॉइंट जो है इसमें कहता है कि आवर हार्ट बीट्स 72 टाइम्स इन ए मिनट। बच्चे आपका जो दिल है, हमारा जो दिल होता है, 6 पॉइंट है ये, हमारा जो दिल होता है उसमें आ गया कि हमारा दिल 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है, 72 टाइम्स। और हार्ट बीट्स 72 टाइम्स इन ए मिनट। हमारा जो दिल है वैसे तो लाइफ टाइम ये धड़कता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है, पर 1 मिनट के अंदर ये कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स इन ए मिनट। क्लियर हो गई बच्चे? बात समझ में आ गई बच्चे आपके? इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है ये कहता है, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका 7th पॉइंट जो है इसका 7th पॉइंट है आपका, मोस्ट पीपल blink about 15 times in a minute. Most people blink about 15 times in a minute. कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों की जो आंखें होती हैं, आंखों की जो पलकें होती हैं, आंखों के ऊपर जो पलकें हैं, हमारी आंखों के ऊपर जो हमारी पलकें हैं, ये कितनी बार 1 मिनट में झपकती है? ये 15 बार, 15 टाइम्स 1 मिनट के अंदर झपकती है। कितनी बार? 15 बार। ये आप देखो मैंने हाईलाइट करके इसे दिखा रखा है, 15 टाइम्स इन ए मिनट। 1 मिनट के अंदर ये कितनी बार धड़केगी? 15 बार धड़केगी। बात आ गई समझ में बच्चे? बात समझ में आ गई आपके? हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो 8th पॉइंट है। क्या हो जाता है इसे? 8th पॉइंट है। 8th पॉइंट में कह रहा है द स्मॉलेस्ट मसल्स इज प्रेजेंट इन आवर ईयर्स। द स्मॉलेस्ट मसल्स इज प्रेजेंट इन आवर ईयर्स। कहने का मतलब यह है कि हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी मसल होती है, सबसे छोटी मसल जो होती है वो सबसे छोटी मसल कहाँ होती है? हमारी सबसे छोटी मसल हमारी कान में होती है, हमारे कानों में। हमारी बॉडी की सबसे छोटी मसल कहाँ होती है? हमारे कानों के अंदर सबसे छोटी मसल होती है। बात आ गई समझ में बच्चे? इसका जो 9th पॉइंट है, 9th पॉइंट कहता है, इसका जो 9th पॉइंट है कहता है आवर ब्रेन कंट्रोल्स ऑल आवर मसल्स। और ब्रेन कंट्रोल all our muscles and make them work. Our brain controls all our muscles and make them work. इसका क्या मतलब ये है कि हमारे शरीर का जो सारी मसल्स हैं, हमारे शरीर की जो सारी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, हमारे जो सारे अंग हैं, वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है ब्रेन। जैसे एक कंप्यूटर को चलाने के लिए सीपीयू लगता है, उसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी को चलाने के लिए एक सीपीयू चाहिए, और हमारी बॉडी का सीपीयू है ब्रेन। ब्रेन को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम है, ब्रेन का पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम है हमारे शरीर को, हमारे शरीर के सारे अंगों को कंट्रोल करने का काम ब्रेन करता है। अगर ब्रेन कहेगा कि हमें चलना है तो हमें चलना पड़ेगा, ब्रेन कहेगा हमें सोचना है तो हम सोचेंगे, ब्रेन कहेगा हमें खाना खाना है तो ब्रेन हमें खाना खाने के लिए कहता है। बात आ गई समझ में बच्चे? आपके बात क्लियर हो गई? ये 9th पॉइंट था आपके इसका। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है रिब्स हैव फ्लैट बोन्स एंड फॉर्म्स ए कप्स that protect our heart and lungs. Ribs have flat bones and forms a cag that protect our heart and lungs. इसका क्या मतलब है बच्चे? बच्चे आपकी छाती के अंदर फेफड़े और दिल जैसे नाजुक अंग हैं। अगर ये नाजुक अंग को किसी तरह की प्रोटेक्शन नहीं मिली
तो ये आपकी बॉडी से डैमेज हो सकते हैं या इन्हें नुकसान पहुंच सकता है। तो रिब्स होती हैं आपकी पसलियां। रिब्स का क्या मतलब है? आपकी पसलियां जो आपकी छाती में होती हैं, और ये पसलियां क्या करती हैं, एकदम फ्लैट बोन्स है, सीधी हड्डियां हैं। रिब्स हैव फ्लैट बोन्स, सीधी हड्डियां हैं, और ये एक तरीके से कवच का काम करती है। कवच किसके लिए? ये करती है प्रोटेक्ट हमारे दिल और फेफड़े को। ये एक तरीके से कवच है, एक तरीके से सुरक्षा जाल है, जो हमारे दिल और फेफड़े दोनों को क्या करती है, कंट्रोल करती है, दोनों को सुरक्षा देने का काम करती है। तो बात आगे समझ में बच्चे। रिब्स हैव फ्लैट बोन्स एंड फॉर्म्स अ कैप दैट प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड लंग्स। इसका मतलब ये है कि जो पसलियां हैं वो हमारी सीधी हड्डियां हैं, जो एक तरीके से सुरक्षा कवच बनाती है और हमारे दिल और फेफड़े को सुरक्षा देने का काम करती है। अगर ये सुरक्षा ना हो तो कोई भी अगर आपकी छाती में एक घुसा मारेगा तो आपका दिल पिचक सकता है और वो आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक है। इसीलिए प्रकृति ने यहाँ पर इसकी सुरक्षा के लिए फ्लैट बोन्स बनाए हैं, रिब्स बनाई है, जिससे कि इसकी सुरक्षा की जा सके। बात आगे समझ में बच्चे। अगला जो पॉइंट है आपका, ये कह रहा है मसल्स ऑन द अपर आर्म बिटवीन द शोल्डर and the elbow are called biceps. Muscles on the upper arm between the shoulder and the elbow are called biceps. कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अपर आर्म का मतलब है आपका, अपर आर्म क्या है? अपर आर्म आपकी ये शोल्डर है, शोल्डर से नीचे का पार्ट, और एल्बो जो कोहनी है आपकी, कोहनी और एल्बो के बीच का जो पार्ट है, इसे हम बाइसेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइसेप्स बोलते हैं। क्लियर बच्चे? मसल्स ऑन द अपर आर्म बिटवीन द शोल्डर एंड द एल्बो आर कॉल्ड बाइसेप्स। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ऊपरी भुजा है और कोहनी जो है, उसके बीच का जो हमारा अंग है, उसे हम बाइसेप्स बोलते हैं। आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, वो अपनी बाइसेप्स दिखाते हैं। ठीक है। 12th एंड लास्ट पॉइंट इसका ये है कि बच्चे, मसल्स ऑफ हार्ट स्टार्ट वर्किंग बिफोर बर्थ एंड टायरलेसली वर्क टिल डेथ। दीज आर नॉन एज कार्डिक मसल्स। मसल्स ऑफ हार्ट स्टार्ट वर्किंग बिफोर बर्थ एंड टायरलेसली वर्क टिल डेथ। दीज आर नॉन एज कार्डियक मसल्स। बात आगे समझ में बच्चे। ये जो कह रहा है कि हमारे दिल का जो मांसपेशी होता है, हमारे हार्ट की जो मांसपेशियां हैं, वो हमारे जन्म से पहले ही काम करना चालू कर देती है, और तब तक काम करती है जब तक हम मर नहीं जाते, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती। इसी को कार्डियक मसल्स बोलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसमें होता क्या है कि जो हमारा दिल है वो हमारे जन्म से पहले ही, हमारे जब एक बच्चा अपनी माँ की पेट में ही होता है, तभी उसका दिल पूरी तरीके से क्या हो जाता है, निर्मित हो जाता है, और वो काम करना चालू कर देता है, और उसके अंदर मांसपेशियां आ जाती हैं, वो काम धड़कना चालू कर देता है। और जब उसका जन्म होता है तब हम देखते हैं कि बच्चा जीवित होता है, और जब तक वो जवान बूढ़ा होता है और फिर जब मरता है, डेथ होती है उसकी, तब तक उसका दिल बिना थके, बिना रुके लगातार काम करता रहता है। अगर एक सेकंड के लिए भी, एक मिनट के लिए भी हमारा दिल रुक जाएगा तो हम समझेंगे कि हमारी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आपका दिल अगर रुक सकता है, रुक गया, तो समझे कि आप क्या हैं, इस दुनिया में नहीं है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि हमारी जो दिल की मांसपेशी होती है वो लगातार काम करती है, हमारे जन्म से पहले काम करना चालू कर देती है, और हमारे जन्म के बाद तक वो काम करती ही रहती है। बात आगे समझ में बच्चे आपके? ठीक है। तो ये मेरे 12 पॉइंट्स थे, जिसे आपने समझा, इसे आपको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है। और मैं इसे आपको कल की क्लास में आपसे सुनूंगा। ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चों? अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की और वीडियोस और इनसे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं और अपलोड करने वाला हूँ आने वाले टाइम में। तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी आज के क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। चलो, जय हिंद, बाय।